नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। कोई भी अगर अपनी पढ़ाई अच्छे से नहीं कर रहा है ना, तो देख लो, मैं देख रही हूँ उसको। हाँ, प्लीज अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करो, ठीक है ना। और बहुत अच्छे मार्क्स लाओ, और क्या दिक्कत है, बैलेंस में पढ़ो, ठीक है। और अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आपको पता ही, आप मुझसे कमेंट कर या व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, जैसा भी आप लोग के लिए कन्वीनियंट हो वो, ठीक है। ओके बच्चा, और किसी ने भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डू शेयर द वीडियो, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये वीडियो रीच कर सके, जो हमारे लिए भी एक मोटिवेटिंग फैक्टर होगा और बच्चों के फुल बेनिफिट के लिए भी होगा, कि उनको इन क्लासेस का फुल फायदा मिल सके। ओके, ठीक है। अपनी मैथ्स क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैथ्स में हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर पे हैं, जिसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट क्लासेस को कवर कर लिया है। आज हम एक्सरसाइज 3.2 को कवर करने वाले हैं, ठीक है। किसी ने भी वो कंसेप्ट क्लासेस नहीं देखी है बच्चा, तो पहले प्लीज उन कंसेप्ट वीडियोस को देखिए, वो भी सीक्वेंस में देखिए, क्योंकि दे आर ऑल इंटर रिलेटेड। एक बार आपका वो सारे कंसेप्ट्स एक सीक्वेंस में कवर हो गए, उसके बाद ही एक्सरसाइज को स्टार्ट करना, तभी वो एक्सरसाइज इजी लगेगी, वरना समझ ही नहीं आएगा कि चल क्या रहा है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इतना टाइम लेके पहले उन कंसेप्ट्स को कवर कराया, ताकि आपको एक्सरसाइज बहुत इजी लगे, ठीक है। चलो आ जाओ। सबसे पहले मैं आप लोग को ये बता देती हूँ कि जो हमारी एक्सरसाइज 3.2 है, उसमें कौन से फॉर्मूले, कौन से कंसेप्ट हमारे यूज होने वाले हैं, ठीक है। एक बार हम उसे समझ लें अच्छे से, तो हमारे लिए वो एक्सरसाइज को करना बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। ओके, सबसे पहले इन फॉर्मूलेस को समझ चुके हैं। कौन से? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये कैसे आया था मैंने आपको ये भी समझाया था। और साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा इज टेन थीटा, ये हम कर चुके हैं। देन द नेक्स्ट पार्ट जो हमने किया था कि साइन थीटा फंक्शन में अगर पाई बाय 2 होता है, मैंने बहुत अच्छे से इस चीज को एक्सप्लेन किया है। अगर डिनोमिनेटर में 2 होता है तो प्लस थीटा हो, थीटा का मतलब एंगल, या माइनस थीटा हो, वो फंक्शन चेंज हो जाता है। तो साइन किस में चेंज हो जाएगा? कॉस में। कॉसेक किस में चेंज हो जाएगा? सेक में। टेन किस में चेंज हो जाएगा? कॉट में। टेन थीटा चेंज हो जाएगा कॉट में। लेकिन जो साइन होगा वो हम किसका देखेंगे? ओरिजिनल फंक्शन का। मैंने क्या बोला? जब भी साइन थीटा कोई फंक्शन एंगल दिया होता है, फंक्शन दिया होता है, कैसा फंक्शन एक्सप्रेस होता है? अगर डिनोमिनेटर में 2 है, ऊपर 3 पाई 4 पाई 5 पाई कुछ भी हो, और प्लस थीटा हो चाहे माइनस थीटा हो, साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा, ऐसा कोई फंक्शन दिया है तो वो फंक्शन कॉस में बदल जाएगा, ठीक है। कॉसेक सेक में और टेन कॉट में। लेकिन अगर डिनोमिनेटर में 2 नहीं है तो फंक्शन रिमेन्स द सेम, फंक्शन डजंट चेंज। जैसे साइन पाई बाय प्लस 2 प्लस थीटा हो जाता है कॉस थीटा, आंसर जो आता है वो कॉस थीटा से आता है, ठीक है। फंक्शन चेंज हो जाता है। अभी क्वेश्चन करेंगे तो और क्लैरिटी मिल जाएगी। ओके, इतना समझ आया। और है ना, साइन किसका देखते हैं? साइन अपन देखते हैं क्वाड्रेंट के हिसाब से हमने करे, 4 क्वाड्रेंट होते हैं, आपके सामने ये विजिबल है आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज हमने करा है कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा रेशियो पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, राइट। तो जब फंक्शन भले ही चेंज हो जाए, हम साइन किसका देखेंगे? जो हमारा ओरिजिनल फंक्शन है, मतलब साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा दिया है, तो हम ये देखेंगे कि ये साइन कौन सी क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, वो वाला प्लस या माइनस लगाएंगे हम, ठीक है। लेकिन फंक्शन चेंज हो जाएगा। ये सारी चीजें मैंने बहुत अच्छे से कंसेप्ट वीडियो में आप लोग को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन की है, ठीक है। अगर किसी को भी बच्चा यहाँ डाउट आ रहा है तो प्लीज कंसेप्ट वीडियो को ध्यान से अच्छे से देखिए। उसके बाद भी डाउट रह जाए तो आप मुझसे कमेंट या व्हाट्सएप पे रीच आउट करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद हमारा ये यूज होने वाला है ये डिग्रीज, हमने ऑलरेडी ये कर चुके हैं। देखो जी बच्चा, ये टेबल दी है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90, 180, 270, 360, अलग अलग डिग्रीज पर साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा क्या होगा, और इन्हीं के रेसिप्रोकल होते हैं कॉस थीटा, साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा, आपको विजिबल है एक बार, ठीक है। और कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा। हम समझ चुके हैं। तो एंगल्स, तो ये जो 3 एंगल्स हैं,
वो तो इन्हीं के रेसिप्रोकल है, तो उससे ही आ जाएंगे। और मैंने ये टेबल आपको निकालना भी सिखाई, साइन थीटा को सिर्फ मैंने निकाला था, याद है, 0/4 फिर 1/4 फिर 2/4 ऐसे रूट कर फिर साइन थीटा का पूरा रिवर्स होता है कॉस थीटा। साइन थीटा जैसा चला है उसका जो लास्ट है वो कॉस थीटा बन जाता है, बिल्कुल रिवर्स, और साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा टेन थीटा बन जाता है। याद है ना, बहुत अच्छे से कंसेप्ट वीडियो हम कर चुके हैं। देखो बच्चा, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगी कि आप इसको थोड़ा सा याद ही कर लो, स्पेसिफिकली साइन थीटा को, उससे आप ऑटोमेटिकली बाकी सारे निकाल सकते हो। और याद भी क्या करना है, मैंने आपको इसकी ट्रिक भी बता दी थी कि 0/4, 1/4, 2/4 ये रूट करना था, 3/4 ये रूट करना था, तो ऑटोमेटिकली आ गया था। और उसके बाद जो साइन थीटा आया उसका पूरा उल्टा चलेंगे तो वो क्या आता है, कॉस थीटा, और साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा क्या आ गया, टेन थीटा। और इसके रेसिप्रोकल्स तो हमें खुद ही निकाल लेंगे हम। रेसिप्रोकल कैसे निकालते हैं, 1 डिवाइड बाय वो जो लिखा है वो, जैसे 1 डिवाइड बाय साइन थीटा होता है कॉसेक थीटा, रेसिप्रोकल, ठीक है। और ये आपको आफ्टर स्कूल टू कॉलेज वाली बात तो पता ही है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज क्वाड्रेंट। और मैंने आपको ये भी बताया था, जैसे इस क्वाड्रेंट में क्या आता है, देखो 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 ध्यान से, 0 2 पाई प्लस थीटा, मतलब ये और बढ़ेगा। देखो पहले 0 से 90 डिग्री जाएगा, 0 से 90 डिग्री मतलब मैं रेड पेन ले लेती हूँ, π/2, फिर 90 से 180 मतलब पाई, क्योंकि ये हर क्वाड्रेंट 90 डिग्री का होता है। ये भी हम बहुत अच्छे से कंसेप्ट वीडियो में समझ चुके हैं। 90 प्लस 180 प्लस 90 270, फिर 270 प्लस 90 360 जो 2 पाई होता है। फिर एक और बार अगर सर्कल घूमेगा तो 360 प्लस आ जाएगा, तो 360 प्लस π/2 जो 5π/2 था, मतलब 360 प्लस थीटा इधर आएगा, राइट। देखो ये क्वाड्रेंट है हमारी 0 से 90 डिग्री, फिर 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360, फिर उससे बड़ा एंगल है तो फिर से 270 प्लस 90 डिग्री तक की तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल बन सकता है मैक्सिमम, क्योंकि हर क्वाड्रेंट 90 डिग्री का होता है। तो घूमेगा अगर तो 360 प्लस 90 डिग्री तक के एंगल्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे, राइट। 360 प्लस 90 डिग्री तक के एंगल्स, ये कितना होता है, 520 होता है शायद, यस सॉरी 450 होता है। तो 360 प्लस 90 डिग्री मतलब मैक्सिमम 450 डिग्री तक के एंगल किसमें आते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फिर 450 प्लस 90 सेकंड क्वाड्रेंट में, फिर उसमें और प्लस 90 थर्ड क्वाड्रेंट में, फिर प्लस 90 फोर्थ क्वाड्रेंट में। इस तरीके से कितने भी बड़े एंगल्स बन सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब देखो सम सॉल्व करने के लिए इस बात को ध्यान में रखना, क्या मैम, इधर इस साइड ये क्वाड्रेंट है, तो ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इस साइड सारे इवन नंबर्स आएंगे। कौन से इवन, 0 2 4 6 8 इवन। एंड दी लेफ्ट हैंड साइड ये वाली क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, इस तरीके से क्वाड्रेंट है। तो राइट हैंड साइड, क्वाड्रेंट की राइट हैंड साइड में सारे इवन नंबर्स आएंगे। अभी ये यूज होंगे सम में, इसलिए मैं आपको इसको समझा रही हूँ। और लेफ्ट हैंड साइड सारे ऑड नंबर यूज होंगे। ऑड मतलब 3 पाई, 5 पाई, ठीक है, ओके। और ऊपर अप साइड शुरू ही 90 डिग्री से होता है, मतलब π/2, उसमें 4 का गैप होगा। जैसे 4 ऐड कर दिया 4 पाई तो 5 π/2 आ गया, फिर 4 पाई ऐड कर दिया तो 9 π/2 आ गया। ये मैं आपको क्यों समझा रही हूँ, बिकॉज ये सम में यूज होने वाला है। देखो मैं क्या बोल रही हूँ, क्वाड्रेंट है, अगर मैं ऐसे क्वाड्रेंट बना रही हूँ तो क्वाड्रेंट की राइट हैंड साइड में सारे इवन पाई होंगे, 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई। लेफ्ट हैंड साइड में सारे ऑड पाई होंगे। पाई मतलब 180 डिग्री होता है, पता है ना सबको, रेडियन से डिग्री हम कन्वर्जन सीख चुके हैं। तो पाई, 3 पाई, 5 पाई, राइट। अप साइड शुरू ही π/2 से होगा 90 डिग्री से, फिर उसमें 4 पाई का गैप होगा, 4 पाई का गैप होगा, ठीक है। और डाउन साइड शुरू ही 270 डिग्री से होगा, मतलब 3 π/2 से होगा, फिर अगेन उसमें 4 पाई का गैप होगा, 7 π/2, 11 π/2, 15 π/2, इस तरीके से। ओके क्लियर, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, ये चीज समझ में आ गई। और हमें एंगल्स किसके पता रहते हैं, मतलब हमारे को ये वाली टेबल तो आनी ही चाहिए। हमें एंगल्स किसके पता रहते हैं, 0 डिग्री, 30, 45, 60, 90, 180, 270, 360, ये एंगल्स हमें पता रहते हैं, ठीक है।
ये एंगल्स का हमें 6 के 6 रेशियो साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा हमें पता रहता है। ओके, आपको ये टेबल बच्चा 2-3 बार लिखकर प्रैक्टिस करोगे ना, ऑटोमेटिकली ही याद हो जाएगी। ठीक है, मैंने आपको ट्रिक तो बता दी है साइन थीटा निकालने की, उसी से सारे के सारे रेशियोज आ जाएंगे। बट अगर आपको फास्ट करना है, 2-3 बार लिखकर प्रैक्टिस करोगे तो आप इजीली आपको ये टेबल याद हो जाएगी। ओके, ठीक है। अब सब में ये कैसे यूज करेंगे अभी बताते हूँ। अभी मैंने सिर्फ इतना समझाया है कि हम लोग ये सारी चीजें आज हमारी एक्सरसाइज 3.2 के लिए यूज करने वाले हैं। ठीक है, 1 सेकेंड, हम लोग अपनी एक्सरसाइज 3.2 पे चले जा रहे हैं। तब तक आप लोग भी प्लीज अपनी बुक का एक्सरसाइज 3.2 ओपन कर लीजिए। सब आ गए एक्सरसाइज 3.2 पे? बस मैम भी आने ही वाली है, बस 1 सेकेंड। यस, वी आर है। चलो इस अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ओके, देखो बहुत इजी, आप खुद देखना। सबसे पहले ये 5 सम बिल्कुल एक जैसे हैं। ठीक है, ओके मैम। अब इसमें हमें cos x दिया है, मतलब cos थीटा -1/2। ठीक है, जिसमें ये जो एंगल है, मतलब ये थीटा है, ये कहाँ लाया करता है? थर्ड क्वाड्रेंट। कहाँ लाया करता है? थर्ड क्वाड्रेंट में। अगर मैं यहाँ आपके लिए बना दूं आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट कौन सी होती है? ये हमारी फर्स्ट होती है, ये हमारी सेकंड क्वाड्रेंट होती है, ये हमारी थर्ड होती है, ये हमारी फोर्थ क्वाड्रेंट होती है। ठीक है, तो दिस इज आवर थर्ड क्वाड्रेंट। 1 सेकेंड, आ जाओ बच्चा। ये थर्ड क्वाड्रेंट में ध्यान से आराम से करेंगे, तसल्ली से सम करेंगे, डरने की कोई बात नहीं है। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा टेन थीटा और कॉट थीटा क्या होता है? क्या होता है? पॉजिटिव। बाकी सब क्या होता है? नेगेटिव। ठीक है, बाकी सारे रेशियोज नेगेटिव होते हैं, सिर्फ टेन थीटा और उसका रेसिप्रोकल कॉट थीटा होता है पॉजिटिव। तो ये क्योंकि थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, साफ साफ हमें दिया है। अब देखो सम को करेंगे कैसे, बहुत ही सिंपल सम है। -1/2। ठीक है, आप इससे सेक थीटा निकाल सकते हो, बिकॉज वो इसी का रेसिप्रोकल होता है। रेसिप्रोकल कैसे निकालता है? 1 डिवाइड बाय -1/2, मतलब ये ऊपर चला जाएगा। पहले विजिबल है, ये देख लू मैं। हाँ, सिंपल सिंपल। तो ये ऊपर चला जाएगा, मतलब 2/1 हो जाएगा। माइनस का तो रहेगा साइन, -2/1, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सारे तो नेगेटिव ही होंगे। अगर किसी में नेगेटिव नहीं आ रहा है तो हम खुद से नेगेटिव का साइन लगाएंगे, बिकॉज थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट को छोड़ के बाकी सारे रेशियोज नेगेटिव होते हैं। ओके, तो इधर तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव आ ही रहा है। किसी में नेगेटिव नहीं आता है ना, तो हम लोग नेगेटिव का साइन लगाते हैं। ठीक है, डन। चलो, ये हमारा कॉज और सेक आ गया। अब बहुत इजी, बहुत इजी। कैसे? आपको पता है, चलो मैं आपको फुल्ली डिटेल में बताती हूँ ना। आ जाओ जी, आ जाओ। हाँ, सब आ गए? चलो ठीक है।
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, राइट। तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा 1, साइन इधर चला जाए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, राइट। लेकिन हमें तो साइन स्क्वायर थीटा निकालना है ना। 1 सेकेंड, चलो ये पता है ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है। साइन थीटा निकालना है क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया है, देखो क्वेश्चन में कॉस थीटा दिया है और पूछा गया है सारे बाकी के बचे हुए रेशियोज हमें बताओ। तो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, तो आराम से आ गया। मैंने -1/2 का रेसिप्रोकल करा, दैट इज -2/1, तो सेक थीटा तो इजीली आ गया। अब मुझे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये बात मुझे पता है, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा उधर जाके हो जाएगा -1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। कॉस थीटा क्या दिया है 1/2, तो -1/2 का स्क्वायर, राइट। कॉस थीटा क्या आ रहा है, कॉस थीटा क्या आ रहा है 1/2 आ रहा है ना कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा है मतलब -1/2 का स्क्वायर करेंगे क्योंकि माइनस लगा हुआ है ना इधर, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 माइनस -1/2 का स्क्वायर क्या होगा 1/4 पॉजिटिव, क्योंकि स्क्वायरिंग करने से नेगेटिव साइन हट जाएगा, सिंपल। अब लो एलसीएम, 4 - 1/4 कितना आ गया 3/4। तो साइन थीटा क्या होगा, बिकॉज ये रूट में है 3/4 का रूट, तो ये आ जाएगा √3/2, ठीक है। लेकिन अब देखो इससे नेगेटिव हट गया है, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में साइन थीटा तो नेगेटिव होता है, मैं अलग से नेगेटिव साइन लगाऊंगी, समझे। देखो सेक थीटा तो बहुत इजी है, मैंने रेसिप्रोकल से ही सेक थीटा निकाल दिया, उसमें तो कोई इशू आपको होगा नहीं। इसके बाद मैंने क्या किया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 लिखा, ठीक है मैम, ये तो बड़ा इजी है, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, इजी है। अब साइन स्क्वायर थीटा निकालना है, तो मैंने क्या किया, कॉस स्क्वायर थीटा को इक्वेशन की दूसरी साइड में ले गई, तो क्या हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ओके मैम। अब कॉस थीटा क्या है -1/2, तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा -1/2 का। अब किसी भी चीज का स्क्वायरिंग करने से नेगेटिव हट जाता है, क्यों भाई, -1/2 इंटू -1/2, 1/4 नेगेटिव नेगेटिव हट जाता है, पॉजिटिव हो जाता है ना। छोड़ो मत होने दो इसको, आप ये समझो, ठीक है। तो क्या हुआ फिर, ओके, तो 1 - 1/4, एलसीएम लिया 4 - 1 3/4, ये क्या आ रहा है साइन स्क्वायर थीटा, मुझे साइन थीटा चाहिए, तो मैंने स्क्वायर को हटाने के लिए रूट लगाया, इतना समझ में आया, रूट लगाया तो 3 का क्या आ गया √3, 4 का रूट क्या होता है 2, तो √3/2, बट बिकॉज द एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट आंसर आएगा नेगेटिव, इसलिए मैंने नेगेटिव का साइन लगाया। अब देखो मुझे कॉसेक पता चल गया, सेक पता चल गया, साइन पता चल गया, 3 रेशियो मेरे सामने आ गए, अब कुछ नहीं बचा इसमें। टेन थीटा भी निकाल लूंगी, आप दिमाग लगाओ, टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा क्या आ रहा है माइनस ये, और कॉस थीटा क्या आ रहा है -1/2, है ना। ये ऊपर चला जाएगा 2/1 माइनस में कट गया, माइनस से माइनस हट जाएगा, √3 आंसर आएगा, जो सही भी है क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा और उसका रेसिप्रोकल कॉट थीटा पॉजिटिव होता है। अब मेरे पास टेन थीटा भी आ गया, ठीक है। अब मुझे निकालना है कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है भाई, टेन थीटा का रेसिप्रोकल, मतलब 1/√3, सिंपल। और साइन थीटा, कोसेक थीटा बचा है, कोसेक थीटा क्या होता है साइन थीटा का रेसिप्रोकल, मतलब 1/√3/2, उल्टा क्या हो जाएगा 2/√3 माइनस में, और कॉट थीटा पॉजिटिव लिखेंगे क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा एंड कॉट थीटा पॉजिटिव रहते हैं।
इस तरीके से मैंने सारे के सारे 6 रेशियोज निकाले। कैसे? कॉस थीटा दिया है, उसका रेसिप्रोकल किया, सेक थीटा आ गया। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, जिसकी मदद से मैंने साइन निकाल दिया, जिसकी मदद से मैंने साइन थीटा निकाल दिया, जो आपको समझ में ही आ रहा है कैसे। कॉस थीटा उधर चला गया, कॉस थीटा दिया है, मैंने सॉल्व करा, जिसकी मदद से मेरा साइन थीटा आ गया। पर साइन थीटा मेरा पॉजिटिव आ रहा था, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में साइन थीटा नेगेटिव होता है, तो मैंने नेगेटिव का साइन लगाया। इसका रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा, तो 2 डिवाइड बाय √3 माइनस में आ गया कोसेक थीटा। टेन थीटा कैसे आया? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा से। अब मुझे साइन थीटा भी पता है, कॉस थीटा भी पता है, इसकी मदद से मैंने टेन थीटा निकाला, जो पॉजिटिव आ रहा है, और पॉजिटिव भी आना चाहिए क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा पॉजिटिव होता है। ये साइन लगाते वक्त आपको ध्यान में रखना है। देखो, अगर ऑटोमेटिकली माइनस का साइन लगाए और उस क्वाड्रेंट में वो रेशियो माइनस होता है, चलेगा। ऑटोमेटिकली माइनस का साइन लगाए लेकिन उस क्वाड्रेंट में वो रेशियो पॉजिटिव है, तो आपको पॉजिटिव करके लिखना पड़ेगा, ठीक है। ऑटोमेटिकली माइनस का साइन लगाए और उस क्वाड्रेंट में वो रेशियो नेगेटिव है, चलेगा। ऑटोमेटिकली पॉजिटिव साइन लगाए, मतलब आंसर पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन उस क्वाड्रेंट में आंसर नेगेटिव आना चाहिए, तो माइनस का साइन लगाओगे। जैसे साइन थीटा पॉजिटिव आंसर दे रहा था, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में साइन थीटा नेगेटिव होता है, तो माइनस का साइन लगाया है। और टेन थीटा पॉजिटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, और आंसर भी पॉजिटिव ही आ रहा है, तो बस सिंपल टेन थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा 1 डिवाइड बाय √3। क्लियर? चलो अब इसका दूसरा क्वेश्चन करते हैं अपन। सेकेंड क्वेश्चन, साइन थीटा दिया हुआ है, साइन थीटा 3/5 दिया हुआ है, सबको विजिबल है, ठीक है। मैं चेक कर लूं एक बार, ओके। साइन थीटा 3/5 दिया है, और थीटा मतलब एक्स कहाँ लाया करता है? सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और उसका रेसिप्रोकल कोसेक थीटा होता है पॉजिटिव, बाकी सारे रेशियोज होते हैं नेगेटिव। हमें सारे के सारे अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड आउट करने हैं, ठीक है, ओके। 3/5, ओके, चलो आ जाओ। साइन थीटा दिया है 3/5। अब कोसेक थीटा क्या होता है भाई? साइन थीटा का रेसिप्रोकल, सिंपल। तो कोसेक थीटा क्या होगा? 1 डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 5, तो क्या आ जाएगा? 5/3। और पॉजिटिव ही रहेगा ये, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और उसका रेसिप्रोकल कोसेक थीटा पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब देखो अगेन, अब कॉस थीटा कैसे आ जाएगा? सिंपल यार, साइन स्क्वायर थीटा, ये तो इसी से आ जाएगा, बस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, सिंपल, आराम से आंसर आ जाएगा। अब हमें कॉस थीटा चाहिए, तो कॉस स्क्वायर थीटा इधर ही रखे रहने दो, साइन थीटा को उस साइड भेज दो, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है भाई। साइन थीटा क्या है? 3/5, तो 3/5 का स्क्वायर कर दो, तो क्या आ जाएगा? 1 माइनस 9 डिवाइड बाय 25। स्क्वायर करने से तो यही आता है ना, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। अब एलसीएम ले लो, अब 25 माइनस 9 होता है 16, 16/25, ठीक है। हम्म 16/25, कॉस स्क्वायर थीटा है 16/25, ठीक है। अब इसका रूट कर दो, तो कॉस थीटा क्या आ जाएगा? 16/25 का रूट, दैट इज 4/5। लेकिन 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 सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा होता है नेगेटिव, तो हम यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे, सिंपल, ठीक है। अब क्या बचा? कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? सेक थीटा आ गया, सेक थीटा क्या? -5/4। ओके, चलो -5/4, ओके। अब हमारा क्या बच गया? टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है यार? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, सिंपल।
तो हमारा साइन थीटा क्या आ रहा है बच्चा लोग, बच्चा पार्टी आप बताओ साइन थीटा क्या आ रहा है हमारा। साइन थीटा हमारा आ गया था ना, साइन थीटा, तो हमारा साइन थीटा दिया हुआ है क्वेश्चन में ही 3/5, कॉस थीटा आ गया हमारा -4/5। ठीक है बाबा, तो 3/5 -4/5 क्या हो जाएगा, ये उल्टा है ना, 5 से 5 कट गया, 3/4। 3/4 आंसर। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में टेन थीटा पॉजिटिव रहता है, नहीं सॉरी नेगेटिव रहता है, तो हम माइनस का साइन लगाएंगे, और वैसे भी माइनस आएगा क्योंकि ये माइनस है, कॉस थीटा तो माइनस है ना, सबको विजिबल है, मैं ये चेक कर लूं एक बार। ठीक है, क्लियर, ओके डन, अच्छे से समझ में आया। देखो सारे जो हमारे ये 5 क्वेश्चंस है ना, सारे के सारे इसी पे बेस्ड है। ठीक है, एक रेशियो दिया है, दूसरे सारे रेशियोज निकालने हैं। बेसिकली देखो, एक रेशियो दिया है, दूसरा रेशियो उसका रेसिप्रोकल निकल ही जाएगा, है ना, और टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा से निकल सकता है। और जो हम तीन रेशियोज है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, और टेन स्क्वायर थीटा वाला cos x स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, हमने तीन रेशियोज करे हैं ना, बस वो ही है, उन तीनों से ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो हमने तीन रेशियोज करे थे, क्लियर है ना बच्चा, इन तीन रेशियोज से ही ये सारा आंसर आ जाएगा। और टेन थीटा मैंने लिख दिया है, उसका रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा, जो आ जाएगा -4/3। फिर आप लोग एग्जाम में क्या करना, एग्जाम में क्या करना, अलग से सारे के सारे रेशियो लास्ट में एक साथ लिख देना कि आपका साइन थीटा क्या है, कॉस थीटा क्या है, टेन थीटा क्या है, कॉट थीटा क्या है, सेक थीटा क्या है, कॉसेक थीटा क्या है। ठीक है, चलो अभी अपन एक और क्वेश्चन इसका करके देखते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, कॉट थीटा उठाते हैं अपन। ठीक है, आ जाओ जी, आ जाओ। देख लो कॉट थीटा क्या दिया है, देखो ये वाला सम आप साथ साथ में करो, मेरे साथ साथ में करो। कॉट थीटा दिया हुआ है 3/4, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाया करता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो थर्ड क्वाड्रेंट में तो टेन थीटा और उसका रेसिप्रोकल कॉट थीटा होता है पॉजिटिव। ठीक है, 3/4 दिया है कॉट थीटा, चल आ जाओ। 3/4, अब पहले तो टेन थीटा ही आ जाएगा। कैसे टेन थीटा आ जाएगा, क्योंकि टेन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा का रेसिप्रोकल, ये आ गया 4/3। ठीक है, ओके, यहां तक तो क्लियर है। और अब देखो एक चीज, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा होता है 1, या सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है 1। अब आप इन दोनों में से कोई भी रेशियो यूज कर सकते हो, क्यों, क्योंकि आपको टेन थीटा भी पता है, कॉट थीटा भी पता है। अगर आपने पहला वाला इक्वेशन यूज किया तो उससे आप सेक थीटा निकाल लोगे, आपने सेकेंड इक्वेशन यूज किया तो उससे आप कॉसेक थीटा निकाल लोगे। इट्स अप टू यू कि आपको कौन सा रेशियो यूज करना है। ठीक है, मैं ले लेती हूँ सेक स्क्वायर थीटा वाला, ठीक है, आप दूसरे से करके देख लेना भले। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है 1। ठीक है, ओके मैम, ये सॉल्व इधर कर रही हूँ, रेशियो सारे ऊपर लिखती जाऊंगी ताकि आपको पता लगे कि फाइनल आंसर में 6 के 6 रेशियोज एक साथ लिखने हैं। ठीक है, ओके, अब देखो हमें सेक स्क्वायर थीटा चाहिए, है ना, तो हम टेन थीटा को उधर भेजेंगे तो 1 + टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब 1 + टेन थीटा क्या है, 4/3, इसका स्क्वायर कितना आएगा बच्चा, 16/9। ओहो, एलसीएम लेंगे तो 9 + 16/9 है ना, यही आएगा ना, यस, तो ये आएगा 25/9। अब ये तो है सेक स्क्वायर थीटा 25/9, रूट तो करेंगे क्योंकि हमें सेक थीटा चाहिए, तो 25/9 का रूट क्या होता है, 5/3। डन, बट नेगेटिव,
क्यों नेगेटिव? क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होता है, तो सेक थीटा नेगेटिव होगा। आंसर तो पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में सेक थीटा नेगेटिव होता है, तो आप नेगेटिव का साइन लगाओगे। तो यहाँ पर आपका सेक थीटा कितना आया? -5/3। सिंपल। अब सेक थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉस थीटा। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा, सेक थीटा का रेसिप्रोकल कॉस थीटा। तो कॉस थीटा उल्टा हो जाएगा 3/5, नेगेटिव का साइन। सिंपल। मैम अब साइन थीटा कैसे आएगा? और साइन थीटा आ गया तो उसका रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा आ जाएगा। हाँ आ जाएगा, पता है, इजी इक्वेशन से आ जाएगा। कैसे? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है टेन थीटा, है ना? देखो ध्यान से, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है टेन थीटा, है ना? तो साइन थीटा क्या होगा? टेन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके बाबा, टेन थीटा क्या है? 4/3। कॉस थीटा क्या है? कॉस थीटा सेक थीटा का रेसिप्रोकल आया ना, मतलब 3/5 नेगेटिव, और 10 पॉजिटिव है, यह आ गया 4/5 नेगेटिव साइन थीटा। क्यों अटक रही है ये स्क्रीन भाई? कमी गायब हो गया, ये क्या हुआ? वन सेकेंड। ये रहा, आ गया जी, आ गया। साइन थीटा क्या आ रहा था? 4/5 -4/5। तो कॉसेक थीटा होता है उसका रेसिप्रोकल, दैट इज 5/4 माइनस। सब ध्यान देंगे, सब ध्यान देंगे, सब ध्यान देंगे। देखो अभी जो मैंने ये 3 सम किए उसमें क्या था? कोई ना कोई एक रेशियो आपको दिया होगा और आपसे बाकी के 5 रेशियो पूछे जाएंगे। जो रेशियो दिया है उसका रेसिप्रोकल वाला रेशियो तो आप निकाल ही लोगे, तो 2 रेशियोज आप निकाल लोगे। आपको बस ये देखना है कि जो एक्स है वो कौन सी क्वाड्रेंट में लाई करता है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो जहां वो लाई करता है उस क्वाड्रेंट में कौन सा रेशियो पॉजिटिव और कौन सा रेशियो नेगेटिव है। जो पॉजिटिव है उस पर पॉजिटिव का साइन, जो नेगेटिव है उस पर नेगेटिव का साइन। सिंपल, इतना पता है, इतना पता है। जैसे ये थर्ड को ही लेते हैं, इसमें कॉट थीटा दिया था, इसका रेसिप्रोकल होता है टेन थीटा। आपके सामने आंसर आ गया। अब हमें कॉट पता है, टेन थीटा पता है। अब जो 3 इक्वेशन होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, सेक स्क्वायर थीटा -10, सेक स्क्वायर थीटा -10 स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 एंड cosec स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। इससे सॉरी, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, नॉट cos, cot, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब इसमें से मैंने ये सेक वाली इक्वेशन यूज कर ली बिकॉज मेरे पास tan थीटा है। इसकी मदद से मुझे सेक थीटा पता चल गया जो आ रहा है 5/3, बट बिकॉज सेक थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, मैंने माइनस लगा दिया। अब इसका रेसिप्रोकल होता है कॉस थीटा, तो 3/5 विद द नेगेटिव साइन। सिंपल। अब टेन थीटा क्या होता है? साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। तो साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा से मेरा टेन थीटा आता है, तो टेन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या आ गया? साइन थीटा। सिंपल। तो उसकी मदद से मेरे पास साइन थीटा आ गया जो नेगेटिव में ही आ रहा है -4/5, और साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा, तो आ गया 5/4 नेगेटिव। इस तरीके से मेरे पास 6 के 6 रेशियोज आ गए। ओके, अब बच्चा ये जो 4th एंड 5th है ये आपके लिए है होमवर्क, बिकॉज ये एग्जैक्टली सेम है जैसे हमने ये 3 क्वेश्चंस किए वैसे डिट्टो सेम है। सिर्फ ये देखना है ये जो रेशियो दिया है इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा और एक्स कौन सी क्वाड्रेंट में लाई करता है, जिससे आपको साइंस पता लग सके। और फिर आप
इसको करने के लिए क्या चीजें यूज करोगे, एक तो आपको पता होना चाहिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा होता है, एक ये यूज करोगे और बाकी तीन वाली इक्वेशन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये तीन इक्वेशन की मदद से देखोगे कौन सी इक्वेशन वहां लग रही है जिसकी मदद से आप आराम से इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। राइट हमने 3 क्वेश्चंस करे, 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। अगर दिक्कत आती है सॉल्यूशन में या प्रॉब्लम आ रही है सॉल्व करने में, आप कमेंट या व्हाट्सएप करके मुझसे पूछ सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। ओके मैं फिर से क्रक्स में बता देती हूँ हमने क्या किया। सिंपल एक रेशियो दिया होगा, हमें बस ये देखना है कि एक्स कहाँ लाया करता है, कौन सी क्वाड्रेंट में लाया करता है। उस क्वाड्रेंट में हमें ये देखना है कौन सा रेशियो पॉजिटिव कौन सा रेशियो नेगेटिव, बिकॉज उधर हम पॉजिटिव का साइन और नेगेटिव का साइन लगाएंगे। सिंपल एक रेशियो दिया उसका रेसिप्रोकल वाला भी आ जाएगा, 2 रेशियोज तो आ ही जाएंगे। फिर देखना है हमें वो जो 3 1 वाली रेशियो दो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वो जो 3 चीजें हैं उसमें से कौन सी चीज अप्लाई हो पा रही है जिससे एक और रेशियो आ जाएगा, फिर उसका रेसिप्रोकल से चौथा रेशियो भी आ जाएगा और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा से भी रेशियो आ जाएगा। इसकी मदद से आपके 6 के 6 रेशियोज आ जाएंगे। हमने 3 सम इस बेसिस पे किए हैं, 4th एंड 5th एग्जैक्टली सेम है, आप ट्राई कीजिए। अगर आपसे नहीं बनता तो आप मुझसे कमेंट या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। ओके बाकी विल कंटिन्यू इन दी नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच, बाय बाय।